हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना। दोस्तों मैं इस वीडियो में क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 2 असली चित्र किस जो क्लास 6 का हिंदी का बुक है किसालय, उसका चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 का असली चित्र जो है पाठ, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रश्न संख्या 1 में है, यह कहानी आपको कैसी लगी, इस संबंध में आप अपने तर्क यानी विचार दें। तो उत्तर में यह होगा कि यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी नहीं चली और उन्हें अतः अंत में अपनी हार माननी ही पड़ी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में है कि इसमें आपको पूछ रहा है इसका कौन सा अच्छा पात्र लगा और क्यों। तो इसका उत्तर आप लिखना। वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है, अथवा अन्यथा कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखमयी होता, क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता दोस्तों। और प्रश्न संख्या 3 में है, पूछा गया है कि तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ। उत्तर में आप लिखना है, जैसे कि आपको पता होगा, इस घटना की खबर के तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को दी। राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए, वे अपनी हंसी रोक नहीं पाए। और प्रश्न संख्या 4 में है, एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकलती थी, इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। इस संबंध में एक कहावत है कि चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बची रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। राजा कृष्णदेव राय की राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसों को हाथ से निकलना सहन नहीं करता था। और प्रश्न संख्या 5 में है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपको भरना है। तो क में है, कंजूस सेठ ने चित्रकार को खाली स्थान देने का वादा किया था। तो इसका उत्तर होगा उसके चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया था। ख में है, यह कहानी राजा खालिस्तान के राज की है। तो हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय की राज की है। ग में है, चित्रकार ने खालिस्तान से सलाह ली। तो ये हो जाएगा तेनालीराम से सलाह ली। और घ में है, एक दिन चित्रकार खालिस्तान लेकर सेठ के पास पहुंचा। तो इसका हो जाएगा तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर सेठ के पास पहुंचा। अंगा में है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में खालिस्तान थे। ते होगा विदूषक थे। और इसमें है पाठ से आगे में प्रश्न संख्या 1 में, चित्रकार की जगह आप होते तो क्या करते। तो इसमें आपको बताना है कि चित्रकार की जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो निराश होकर बैठ जाता और 2-3 प्रयास के बाद बनाए चित्र को कंजूस सेठ के घर आ जाता। प्रश्न संख्या 2 में है, गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है या फ़ायदा। 5 वाक्य में लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना है, गप लगाने का आधार ज़्यादातर झूठ होता है, झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ अपने बल पर बहुत देर तक टिक नहीं पाता, अतः बराबर गप लगाने वाला व्यक्ति अपने मित्रों के सामने बहुत प्रभाव डालने में विफल हो जाता है, क्योंकि सच्चाई प्रकट हो जाती है। गप लगाने से नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। प्रश्न संख्या 3 में है, बार बार कंजूस सेठ द्वारा अपना चेहरा बदल लेने के बाद चित्रकार को सलाह किसने दी गई सलाह का क्या परिणाम हुआ। इसमें आपको उत्तर बताना है। तो इसमें उत्तर होगा, चित्रकार कंजूस सेठ की चालाकी से हतप्रभ हो गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे।
फिर वह तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम ने ही चित्रकार को आईना लेकर जाने के लिए कहा, जिसमें कंजूस सेठ को अपनी सही चेहरा दिखाई दे। कंजूस सेठ का असली चेहरा स्वयं प्रकट हो गया और अपने हार मानने को मजबूर होना पड़ा। यह सलाह उस स्थिति में सबसे अच्छी थी और उसका सही प्रभाव पड़ा। इसमें व्याकरण है, तो इसमें व्याकरण आपको बनाना है। इसमें है प्रश्न संख्या 1 में है, बॉक्स में दिए गए शब्दों को संज्ञा के विभिन्न भेदों में छांटकर लिखिए। तो इसमें ऑप्शन है कृष्णदेव राय, चित्रकार, तेनालीराम, पानी, आईना, लोग, कंजूसी, दूध, ईमानदारी, गाय, पढ़ना, वर्ग, चीनी, गाय, हिमालय, मेला। तो इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में होगा इसका चित्रकार हो जाएगा, गाय हो जाएगा, आईना हो जाएगा। व्यक्तिवाचक में हो जाएगा कृष्णदेव राय हो जाएगा, तेनालीराम हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। और गौ में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में कंजूसी, ईमानदारी। और गौ में हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में पानी, दूध, चीनी। समूहवाचक संज्ञा में हो जाएगा लोग, वर्ग, मेला, पढ़ना, क्रिया है, संज्ञा नहीं। और प्रश्न 2 में इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। पानी पानी होना, कम चांदी होना, हंसते हंसते लोट पोट होना, हिम्मत करना, भौक चक्का रह जाना। तो इसका होगा उत्तर पानी पानी होना मतलब होता है सच्चाई प्रकट होने पर रणधीर पानी पानी हो गया। काम काम चांदी होना, पैसे मिलते हैं उसका काम चांदी हो गया। हंसते हंसते लोटपोट होना, बच्चों की बात सुनते ही घर के लोग सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हिम्मत हारना, बाधा आने पर भी मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भौचक रह जाना, परीक्षा में असफल हो जाने की सूचना पाकर वह भौचक रह गया। और प्रश्न संख्या 3 में है इसका विपरीत शब्द लिखना। इसमें आपको विपरीत शब्द लिखना है। इसमें है पहला अपार, नया, निराश, समझ, देर, सही। तो इसका हो जाएगा अपार का हो जाएगा सीमित हो जाएगा, निराशा का हो जाएगा आशा हो जाएगा, देर का शीघ्र हो जाएगा, नया का पुराना हो जाएगा, समझ का ना समझ होगा और सही का गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, सलाहकार, नाटककार। उत्तर में हो जाएगा चित्रकार में हो जाएगा भारत में अनेक चित्रकार होते हैं। पत्रकार हो जाएगा पत्रकार अब बनकर आप यश कमा सकते हैं। कलाकार का हो जाएगा अच्छे कलाकार का सभी सम्मान करते हैं। सलाहकार का हो जाएगा सलाहकार बनना गौरव की बात है। और सरकार का हो जाएगा सरकार का गठन शासन चलाने के लिए होता है। और इसमें है कुछ करने को, यानी प्रश्न संख्या 1 में है तेनालीराम की ही तरह बीरबल और गोनू झा के किस्से प्रचलित हैं, अपनी कक्षा में वैसे ही किस्से सुनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनके प्रचलित किस्से छात्र एकत्र करें और अपने साथियों को कक्षा में सुनाए। तो ये आप इतना देख लो, अगर आपको बोला गया तो आप सुना सकते हो, नहीं ये आप स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हो। ये इतना बहुत बड़ा है इसलिए मैं इतना नहीं बोलूँगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न संख्या 2 में भी है कि अपने मित्रों के बीच इसी तरह के रोचक कहानियाँ सुनाइए। तो ये भी आपको स्वयं करना पड़ेगा अपना। और इसमें है संख्या 3 में है इस कहानी को एकांकी के रूप में कक्षा में प्रस्तुत करें। तो ये भी आपको स्वयं करना पड़ेगा अगर बोला जाए तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 असली चित्र का क्वेश्चन आंसर सारा कर लिया हिंदी का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू गाइस।